अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ख्वाब में अगर फौत शुदगान आए, फौत शुदा लोग आएँ और वो कुछ कहें या कोई काम कहें या परेशान नजर आए तो उनके लिए क्या पढ़े? सबसे पहले तो याद रखिए कि ख्वाब में फौत शुदगान का नजर आना, उसका मकसद क्या होता है। उसमें मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, क्योंकि ख्वाब की ताबीर के एतबार से देखा जाए तो ख्वाब की जो इकसाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो 3 तरह की है। एक शैतानी ख्वाब है जो बेमकसद होते हैं, एक जो इंसान के माइंड में चल रही चीज़ें होती हैं वो ख्वाब होते हैं, और तीसरा जो रियलिटी पे होते हैं, यानी जिनमें कोई इशारा होता है अल्लाह की तरफ से, वो होते हैं। अब इंसान फौत शुदगान को देखता है, इसमें ज़्यादातर जो है वो इस तरह के होते हैं जो इंसान सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा अभी यानी थोड़ी देर पहले फौत हुआ है, कुछ दिन पहले फौत हुआ है, कुछ माह पहले फौत हुआ है, वो ख्वाब में आना, उसकी ये भी रीज़न हो सकती है कि बसा औक़ात उसको यानी याद करते हैं हम, इसलिए ज़्यादा ख्वाब में आ जाता है। बसा औक़ात ये होता है कि वो ख्वाब हमें इसलिए आता है कि हमारे लिए कोई इशारा भी हो सकता है। बहरहाल हम क्या करें, हम कैसे फैसला करें? उसमें यही है कि हमारे पास जब लोग बयान करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई सारे फौत शुदगान को देखना बुरा नहीं होता। ये हमें गलत बात समझाई गई है कि फौत शुदगान को देख लिया तो हमें सवाल करते हैं जी वो हम तो मुर्दों को देखते हैं ख्वाब में, हमारा क्या बनेगा? भाई कुछ नहीं बनना। अक्सर औक़ात फौत शुदगान को ख्वाब में देखना पॉजिटिव साइन भी होता है। फौत शुदगान कोई चीज़ दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर आप उनको परेशान देखते हैं, उनको बीमारी में देखते हैं, उनको रोता हुआ देखते हैं, तो इसमें आपके लिए इशारा होता है कि देखें उन पर कोई कर्ज वगैरह तो नहीं है, या अगर कर्ज नहीं नज़र आ रहा तो देखें कोई उनका नेकी का काम चल रहा था वो तो नहीं बंद हो गया। देखें कोई उनकी ज़िंदगी में कोई उन्होंने काम शुरू करवाया था जो नेकी का नहीं था, बुराई का था, और वो चल रहा हो, वो बंद करवाना है। बसा औक़ात इस तरह के मामलात होते हैं। अगर ये सारी चीज़ों में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप फिर उनके लिए ज़िक्र करें। ज़िक्र क्या है? वो इस्तिग़फ़ार है। घर वाले, फैमिली वाले, बच्चे वो करें, बहन भाई करें तो वो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। दूसरे नंबर पे होता है दुआ। दुआ उनके लिए की जाए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके हाल पर रहम फ़रमाए, तो ये बड़ी ज़रूरी होती है फौत शुदगान के लिए। फिर इसी तरह से अक्सर हमारे ये भी रिवाज है कि कुरान पाक मदरसों में जाया जाता है, जी हमें 20 कुरान पाक दें, 30 कुरान पाक दें, हमने ये उसको बख्शने हैं, तो ये धोखा है, ऐसे नहीं होता। हाँ, उसके लवाहिकीन, उसके अहबाब, दोस्त अहबाब अगर उसके लिए दुआ करते हैं, कोई अमल करते हैं, सदका करते हैं, तो वो तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा देता है क्योंकि उसकी नीयत के साथ किया गया है। लेकिन एक पढ़े हुए कुरान दे दें और हमने उसको भेजने, तो ये ऐसे नहीं होता। ये अल्लाह के लिए ये धोखा ना दें। बाकी जो वरसा अमल करते हैं उनके लिए वो उनको हकीकतन फ़ायदा होता रहता है। जैसे जैसे वक़्त गुज़रता रहता है उनके अमाल, पीछे करने वालों के अमाल उस बंदे तक पहुँचते रहते हैं, और अगर उसके लिए कोई मुश्किल परेशानी वाला मामला हो तो अल्लाह ताला उसको टाल देते हैं।